एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रांश मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है वट सावित्री पूजन। तो हम सुबह जल्दी उठ गए थे, पूजा की तैयारी करने लगे थे। पूजा में जो जो सामान लगता है वो बना रहे थे। तो आज हम सुबह 4 बजे उठ गए थे। नीचे हमारे जो आंटी रहती हैं वो भी जल्दी उठ के आ गई थी। उन्होंने साथ में बनवाया क्योंकि वो भी व्रत रखती हैं ये। तो मैंने सबसे पहले उठ के पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया, साफ़ सफाई की। फिर मैंने नहाया और फिर मैं ये पूजा का सामान बनाने लगी। पूजा का सामान बनाने के बाद फिर मैंने पूजा में जो जो सामग्री लगती है वो सब लगा के रख लिया। फिर हम लोग तैयार होने लगे। तैयार होने के बाद हम वर की पूजा करने गए। वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा क्यों होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सुहागनें इस व्रत को रखती हैं। ये व्रत सुहागनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सुहागनें इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र, उसकी सही सलामती के लिए ये व्रत रखती हैं और अपने बच्चों के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन ही सावित्री को अपने पति सत्यवान को बरगद के पेड़ के नीचे ही जीवन दान मिला था। इसलिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन सुहागनें महिलाएं व्रत रखकर सावित्री और सत्यवान की पूजा करने के साथ साथ बरगद के पेड़ की भी पूजा करती हैं। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, साथ ही कामना करती हैं कि पति की तरक्की हो और सेहत अच्छी रहे। इस व्रत में खान पान का भी खास ख्याल रखा जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत का सामान्य व्रत की तरह रखती हैं और कुछ निर्जला व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ी जाती है, कैसे उसने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लिए। और आज के दिन हर महिला को रेड या येलो कलर के ही कपड़े पहनने चाहिए। व्रत या पूजन के दिन रेड या येलो कलर बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने भी येलो कलर की ही साड़ी पहनी थी। मैंने पूजा कर ली थी, फिर उसके बाद सब लोगों ने पूजा की। 26 मई को ही वट सावित्री पूजन था और 26 तारीख को ही मेरा रुद्र भी 3 महीने का कंप्लीट हो गया था। तो आज मैंने उसका फ़ोटोशूट नहीं कर पाया क्योंकि आज व्रत में ही बिज़ी थे। तो उसका 1-2 दिन बाद ही मैं फ़ोटोशूट करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सब लोगों की पूजा हो गई थी। हमारे यहाँ क्या है, जब भी बच्चा होता है तो उसका पहले वट सावित्री वाले दिन उसकी भी पूजा होती है। तो हमारी सबसे बड़ी यही है, हमारी बड़ी मम्मी। तो ये बाबू की भी पूजा कर रही थी। बाबू ने भी आराम से पूजा की, नीचे लिटा दिया था उसे, बिल्कुल नहीं रोया, आराम से पूजा करवा ली। पूजा करने के बाद फिर हमने बरगद के पेड़ की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद फिर हमने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद बाबू रोने लगा था क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी। बाबू को भी बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो बहुत रो रहा था। तो मैं उसे लेके जल्दी घर ही आ गई थी। सब लोग फिर पीछे से आ रहे थे। माता रानी हर लेडीज़ का सुहाग सही सलामत रहे। पूजा करने के बाद फिर हम सब लोग घर आ गए थे। घर आके हमने व्रत खोला, पानी पिया। फिर सब लोगों ने खाना भी खा लिया था। फिर बाबू रो रहा था तो फिर मैंने बाबू को भी संभाला और घर में जो काम फैल गया था वो काम किया। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, बाय बाय, राधे राधे।